कर्नल कीर्ति शर्मा, आपका स्वागत है एक बार फिर चैनल पे। और आज बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया के आर्मी चीफ कौन बन रहा है, कब बन रहा है, मुझे नहीं लगता पब्लिक को इतना इंटरेस्ट होता होगा। यहाँ तो मतलब बड़ा कूलली सा सब कुछ हो जाता है। ऑफ कोर्स अब थोड़ा बहुत लोग ध्यान देने लगे। और पाकिस्तान में आर्मी चीफ बनने के ऊपर फाइल कैसे मूव हो रही है, इमरान खान क्या कर रहा है, शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, फाइल अभी प्रेसिडेंट के पास गई कि नहीं गई, कौन कौन से नाम है, ट्विटर पे आप देखो, सोशल मीडिया पे देखो, और इंडियन सबसे ज्यादा आपको एक्टिव मिलेंगे। ऑब्वियसली भाई वहां पे वो सबसे ज्यादा पावरफुल अपॉइंटमेंट है, शायद वो ही रीजन हो। तो अल्टीमेटली आकी जो ये जनरल असीम मुनीर है, ये वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हो गया। वो फाइल वगैरह लोग कह रहे थे कि प्रेसिडेंट उसको आसिफ, वो क्या नाम है उसका प्रेसिडेंट का, अलवी। अलवी, वो डॉक्टर हाँ अलवी। हाँ, ही वाज सपोज्ड, वो एक्चुअली इमरान खान की पार्टी का है, तो लोग कह रहे थे कि वो उसको रोक के रखेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली दिस जेंटलमैन बिकेम, ही इज गोइंग टू बिकम ऑन 29th, जब ये जनरल बाजवा 29 नवंबर को जब जनरल बाजवा रिटायर होंगे तो ही इज गोइंग टू टेक ओवर। अच्छा, इसमें एक बड़ी सरप्राइजिंग सी बात हुई कि इसका जो रिटायरमेंट, एक तो ये क्यूएमजी है, ही इज ए क्वार्टर मास्टर जनरल। मुझे नहीं लगता इंडियन आर्मी में कभी ऐसा हुआ हो कि क्यूएमजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना हो। आई डोंट नो इफ यू नो इट, नॉट टू माई नॉलेज। ओके। अच्छा, दूसरी बात, वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो 28 को एक्चुअली ही इज आउट ऑफ द जॉब, लेकिन 29 को ही विल गेट जॉब अगेन। दैट इज अगेन ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन मतलब नजम सेठी ने किसी शो में बताया कि ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, तो ये इससे पहले भी हुआ है। अब इस जेंटलमैन को जानना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। और जैसे मैंने रिसर्च की इसके ऊपर, तो देखो ये डीजीएमआई रहा, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, दिसंबर 16 से लेके अक्टूबर 2018 तक। गुड एनफ। अच्छा, उसके बाद का जो इसका अपॉइंटमेंट रहा ना डीजीआईएसआई का, ये रहा अक्टूबर 2018 टू जून 2019। ये बड़ा लिमिटेड सा अपॉइंटमेंट था, और ये इमरान खान उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था, और इमरान खान की और बाजवा की उस टाइम पे दोस्ती चल रही थी, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। लेकिन दिस जेंटलमैन, मतलब आप इसके गट्स देखो, आप गट्स कहो या फिर पाकिस्तान के अंदर गट्स क्या है यार, आर्मी वाले के गट्स पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे तो कहां होंगे। ही बिल्कुल। जस्ट वॉकड ओवर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इमरान खान को उसने कहा कि आपकी जो वाइफ है बुशरा बीबी, ये जो है करप्शन में कहीं इन्वॉल्व है, तो आप इसको जरा अपने घर को ठीक कीजिए। ये उसने उसको ब्लंटली उसके फेस पे बोला। तो उसके बाद इमरान खान ने जनरल बाजवा को बोला भाई इसको हटाओ। एंड चूंकि उस टाइम पे उनकी इक्वेशन ठीक थी, तो उसने उसको हटा दिया। यू नो ही वाज रिमूव्ड। अब मतलब इससे एक कैरेक्टर पता चलता है इसका। अब एक बड़ा फेमस राइटर है पाकिस्तान का, शुजा नवाज। इसने किताबें लिखी है, क्रॉस स्वॉर्ड्स पाकिस्तान, इट्स आर्मी एंड वॉर विद इन, मतलब पाकिस्तान आर्मी के अंदर का जो वॉर है। वॉर का क्या कहते हैं कि वहां पे एक तो वही बेसिकली कुछ लोग हार्ड लाइनर्स हैं, कुछ लोग मॉडरेट्स हैं, दैट सॉर्ट ऑफ। या फिर जनरलों का जब डिफाइन करते हैं ना लोग, तो मैंने सुना सोशल मीडिया पे और बाकी भी जो रिसर्च में कर रहा था, उसमें कहते हैं कि ये दाढ़ी वाला मुल्ला है या फिर ये विस्की वाला मुल्ला है। विस्की वाला जनरल है या दाढ़ी वाला जनरल है, दैट सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज देयर। तो ये उसके बाद मतलब क्यूएमजी तो मैंने आपसे बताया ही था। और खास बात ये कि पाकिस्तानी आर्मी के जितने भी टॉप शॉट्स होते हैं, वो जनरली ब्रिटिश एकेडमी में जाते हैं, अमेरिकन एकेडमी में जाते हैं। ये नहीं गया, बट ही हैज बीन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्जर। इसमें किसी को कोई शक नहीं। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है बहुत कम है। और जैसे मैंने सुजा नवाज का बताया, तो उसने उसको एक स्ट्रेट एरो करके डिफाइन किया है। तो दिस जेंटलमैन इज नॉट रियली नोन आउटसाइड, लोगों को पता नहीं वो किस टाइप का आदमी है। वो कोई फ्लैम्बॉयंट टाइप का आदमी ये नहीं है। ट्रेनिंग मलेशिया और जापान में, जो स्टाफ कॉलेज और वो सब होता है, इनका इनका जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है पाकिस्तान का, उसमें भी इसकी ट्रेनिंग हुई। लेकिन ब्रिटिश अमेरिकन कोई ट्रेनिंग नहीं है। और पाकिस्तान आर्मी में कहते हैं कि भैया जो लोग वहां पे ट्रेनिंग करने जाते हैं, वो नेचुरली फिर सीआईए वाले भी ट्रैक रखते होंगे, अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद काफी पाकिस्तानी जनरल अमेरिका या ब्रिटेन में सेटल होते हैं, मकान वकान भी बना लेते हैं।
ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि परवेज मुशर्रफ तो दुबई में हैं। ओके, तो उसके बाद जो चेंज हो रहा है, ये डिफेंस अटैची था एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल सऊदी अरबिया में, और वहीं पे एक्चुअली एट द एज ऑफ 38, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, 38 की एज में इसने ये हाफिज कुरान किया, मतलब कुरान इसने मेमोराइज किया। अब आज जब मैं देख रहा था तो इवन जो नजम सेठी है वो कोई इंटरव्यू में कह रहा था कि बचपन में किया, नहीं, आई डोंट थिंक सो। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें एट द एज ऑफ 38 किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब आप बचपन में हाफिज कुरान या कुरान को आप मेमोराइज करते हैं ए से लेके जेड तक, तो वो बेसिकली पेरेंट्स का डिसीजन होता है, और 38 की एज में उसने किया, तो ये बेसिकली इसका खुद का डिसीजन था, उसका एनवायरमेंट ने कहीं उसको इन्फ्लुएंस किया। अब मैं जब एनवायरमेंट की बात करता हूं, तो अगर आप देखो तो पाकिस्तान आर्मी में जियाउल हक के टाइम से, जनरल जियाउल हक के टाइम से एनवायरमेंट चेंज हुआ था, और उस टाइम पे सोल्जर्स को ये भी कहा गया था कि इफ यू want to be pally with any tablighi jamaat, that sort of organization, so you can do that, you can attend their conventions and all that as a serving soldiers। और इसीलिए पाकिस्तान आर्मी के अंदर काफी ऐसे लोग हैं जो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से अब संपर्क में रहते हैं। अब प्रेसिडेंट ने तो खैर इसका मतलब बाजवा ने भी सपोर्ट किया, और फिर प्रेसिडेंट ने भी इसका अप्रूव कर दिया। तो ये अब आप देखो तो ये एक तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया। अब आप इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमें तो इंडिया का देखना है, और दैट इज हाउ इंडियंस आर सो मच इंटरेस्टेड। और वो इंटरेस्टेड क्यों है कि एज ए, जब ये DGISI था तो उस टाइम पे बालाकोट वाला जो इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन किया था वो हुआ था, बालाकोट वाला, पुलवामा के बाद। ओके, उसके बाद जब अभिनंदन वहां पे कैप्चर हो गया, विंग कमांडर अभिनंदन की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके बाद ऐसा समझा जाता है कि डोवल ने, अजीत डोवल ने इससे बात की थी, बिकॉज ही वाज DGISI, और उसको रिलीज कराने में इसका भी कोई रोल था। और ऑफ कोर्स बाकी तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल एजेंसी उसमें इन्वॉल्व थी, बिकॉज इंडिया वाज टेकिंग ए वेरी टफ स्टैंड। अब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी सीन एज प्रो इंडिया, और लोग कहते हैं, इनफैक्ट उसके जनरल बनने से ज्यादा इस बात की चर्चा पूरे इंटरनेशनल मीडिया में है कि पहली बार एक्चुअली एक मुल्ला जनरल पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब उससे पहले अगर आप देखो तो ऐसा ही एक इंडिविजुअल था, ये DGISI जावेद नसीर, 1993 में जब 26/11 हुआ था, लोग इस बात की याद दिलाते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ। अब कॉन्टेक्स्ट ये है, दिस जेंटलमैन हैज कम। और अब जो हम आपसे जो इंफॉर्मेशन चाहेंगे, पहला तो सवाल यही रहेगा कि ऑफ कोर्स जब ये हाफिज कुरान है, पहला मुल्ला जनरल है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये हार्डलाइनर होगा, कि प्रैग्मेटिक होगा, कि थियोक्रेटिक होगा? व्हाट एग्जैक्टली ही कैन बी? अब इसके बारे में डाटा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट कि लोग कहते हैं कि अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्जर है, ऑनेस्ट है, दैट इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। बट सिंस ही इज ए हाफिज कुरान, तो इसमें क्या होगा, जो मेरा अंदाजा है, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे हैं, जैसे लश्कर तोयबा है, या जैसे मोहम्मद है, या फिर इवन TTP है, एक बार को जरूर इसके लिए उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे सोल्जर्स, ऐसे ऑफिसर्स जो उस लाइन को अडहेर करते हैं, वो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो एक बात हुई। तो अब इसमें आप अगर बताएं तो इंडिया की तरफ इसका क्या एटीट्यूड, क्या प्रोबेबिलिटी है? विल ही बी प्रैग्मेटिक, और विल ही बी हार्डलाइनर और थियोक्रेटिक और रिलीजियस, व्हाटएवर सॉर्ट ऑफ? योर शो, टेल मी। सर, पाकिस्तान में बच्चों को शुरू से ही ये बताया जाता है, उनकी किताबों के जरिए, उनके टीवी शोज के जरिए, सबके जरिए, कि उनका मेन दुश्मन जो है वो भारत है। और कितना उसको लोग मानते हैं ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन
जो वहां की सरकार है, जो वहां की आर्मी है, वो इस बात में विश्वास करती है कि अगर हम भारत के विरोध में बात करेंगे तो पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। और बहुत सारी जगह तो ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के एक रहने का केवल एक सूत्र जो रीजन है वो है भारत का विरोध, उनका एंटी इंडिया अप्रोच। अगर आप देखो तो इस समय पाकिस्तान जिस स्टेज से गुजर रहा है, जिस मुश्किल से गुजर रहा है, और जो आज की सरकार है शहबाज शरीफ की, उन्होंने एक बार हिंट दिया था कि वो भारत से बिजनेस के जो व्यापार समझौता है उसको दोबारा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कर पाने की। क्यों नहीं हुई? कि उनको डर लगता है कि पब्लिक इसको किस तरीके से देखेगी, कहीं विपक्षी दल और पब्लिक ऐसा ना सोचने लगे कि ये भारत की तरफ झुक रहे हैं। ये मैं आपको एक जनरल एक एटीट्यूड बता रहा हूं पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की आर्मी का और पाकिस्तान की जनता का। तो वहां कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कभी भी प्रो इंडिया दिखने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इस तरह से जनरल आसिफ मुनीर का अभी तक जो भी उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आई है, और खास तौर पर उनका इमरान खान को जाकर उनकी वाइफ के बारे में, करप्शन के बारे में बताना, इट रिक्वायर्स lot of guts and courage. It is not easy thing to do when you know in while being in army that Pakistani PM and Chief of Army Staff of Pakistan are on good wicket, because generally it is believed that Pakistan Imran Khan became PM only because of the support of the Pakistani army. उस स्टेज में जाकर पीएम को ये कहना कि आपकी वाइफ करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग, particularly for an officer who is DGISI that time. Naturally, he would be having hopes of growing up in career, and this is like putting a stop to your career. This is that big a step it is. So he has got the guts. That means he has got the guts, he has got the courage, and probably I believe he must be honest also. You can go to and do these things only when you are honest. Honest is a relative term, but means ke he is not indulging into big ticket corruption, or he may not indulge so. और दूसरा मैं एक ये कहूं कि आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि कोई वो बड़ा मिस एडवेंचर कर सके इंडिया के अगेंस्ट। एक तो उनकी फाइनेंशियल बैकिंग उतनी अच्छी नहीं है, दूसरी इंडिया की जो इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप है इस समय, उससे पाकिस्तान को बहुत घबराती है, पाकिस्तान की आर्मी घबराती है, बिकॉज उनको पता है कि मोदी एक ऐसा बंदा है जो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, और वर्ल्ड में इस समय कोई और देश ऐसा नहीं है जो खुल के मोदी के अगेंस्ट में खड़ा हो सके। मेरे को नहीं लगता चाइना को छोड़ के कोई पाकिस्तान के साथ इस समय देश खड़ा होगा जब भारत के अगेंस्ट की बात होगी। जिस समय हमने एयर स्ट्राइक की बालाकोट में, चाइना को छोड़ के एक देश सामने नहीं आया, शायद टर्की थोड़ा और सामने आया था, 2 देश अगर आप छोड़ दो, कोई देश नहीं सामने आया पाकिस्तान के सपोर्ट करने। बात पे आऊंगा, पर मैं एक चीज सोचता हूँ कर्ण कीर्ति, हम तो उन्होंने आर्मी फंक्शनिंग देखी है। लोग क्वाइट रहते हैं, शांत रहते हैं, जनरली अपने पत्ते कार्ड्स नहीं खोलते, ब्रिगेडियर जनरल हमने सब देखा है। देखो, लेट अस बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और जैसे ही वो पावर पोजीशन में आते हैं, उनका रियल कैरेक्टर सामने आ जाता है। इन द सेंस, अगर कोई गो गेटर है, तो अगर वो ट्वाइस ही है तो वो चुप रहेगा। जैसे ही वो सीओ बनेगा, अगर वो गो गेटर है तो वो पक्का वो शो ऑफ कर देगा कि भैया मैं तो गो गेटर हूं। अब जैसे ये डीजी आईएसआई बना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है भाई, आर्मी चीफ के बाद नंबर 2 पे वही अपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तान। तो उस टाइम पे उसने सडनली ही ओपनड हिज कार्ड्स, जाके गट्स थे उसमें तो जाके बता दिया। अब मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि दिस जेंटलमैन इज गोइंग टू बिकम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान। ये सीनियर मोस्ट जरूर था, लेकिन एक्चुअल में इमरान खान के साथ इसने पंगा लिया था, दैट इज नंबर 1। और दूसरा, ये कोई क्लोज नहीं था। जो शरीफ फैमिली है, ही इज नॉट वन ऑफ देयर ओन जनरल, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ही इज बेसिकली कंप्रोमाइज कैंडिडेट, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं। क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से फैज अहमद को, वो जो पहला आर्मी चीफ है ना, आईएसआई का चीफ था, इमरान खान तो उसके फेवर में था, और शरीफ फैमिली किसी और को कर रही थी, मगर कंप्रोमाइज आके इस पे हो गया। नाउ दिस जेंटलमैन इज गोइंग टू बिकम द COAS, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये अपने कार्ड्स खोलेगा। ऑनेस्टली मैं ऐसा सोचता हूं। अब उसमें 2 सिचुएशन है।
देखो, इस हायर लेवल पे, और मतलब काफी लोग ये विचार रखते हैं, हायर लेवल पे आके चीफ बन के वो पुराना कैरी फॉरवर्ड इमरान खान के साथ करेगा, वो जरूरी नहीं है। इट कैन बी साइडलाइंड आल्सो। रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये जो इमरान खान है, ये रियासती मदीना की बात कर रहा है, एंड दिस जेंटलमैन इज हाफिज कुरान। अब मुझे लगता है एज ए चीफ ये अपने कार्ड्स खोलेगा, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस इज माय गट फीलिंग, इट मे नॉट बी ट्रू, बट मेरी गट फीलिंग ये है कि ये इमरान खान के साथ अलाइनमेंट कर सकता है। और उस हालत में क्या होगा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर अनडिस्प्यूटेड है। ये पॉसिबल है कि ये पीछे के पर्दे पे, पर्दे के पीछे जाके भी ये एक बार को ये बोले कि भी इलेक्शन जल्दी कराओ, लेट इमरान खान कम टू पावर, और उसके बाद ये एक हार्ड लाइन अप्रोच इंडिया की तरफ इमरान खान के साथ ले। जबकि जो शाहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है, दे वांट टू ओपन द ट्रेड। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये सिचुएशन बिल्कुल ही अलग अलग है दोनों की। तो आपको क्या लगता है कि इज दैट ए पॉसिबिलिटी? मैं जितना समझता हूं और जो मेरे को दिख रहा है, मैं इस बात की संभावना नहीं समझता कि ये जाके इमरान खान से अलाइन कर लेगा। इमरान खान कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाए और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, वो दूसरी बात है कि एक वर्किंग सोल्यूशन आपस में निकल आए। बट मेरे को पर्सनली आई डोंट फील, हालांकि जनरल मुनीर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसा आपने भी बताया कि व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही स्पीक्स, पीपल डोंट नो आउटसाइड द आर्मी बिकॉज ही इज ए वेरी लो प्रोफाइल मैन। सो लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर कोई व्यक्ति जाके प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके अगेंस्ट बोल सकता है, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि उसके साथ वो बहुत ज्यादा वो करेगा। और इस समय पाकिस्तान आर्मी की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो इंडिया के अगेंस्ट कोई बड़ा हार्ड लाइन स्टैंड ले सके। चीज के लिए बाजवा को भी अच्छा मानता हूं, और जो इस समय पाकिस्तान के टॉप जनरल्स हैं उनको भी मैं एक बात के लिए मतलब उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी है कि अगर पाकिस्तानी सेना चाहती तो बड़ी आसानी से सत्ता के ऊपर कब्जा कर सकती थी। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब आज के बीच जो चल रहा है, बहुत ही इजीली पाकिस्तान आर्मी जो है इस समय कब्जा कर सकती थी, बट जनरल बाजवा ने वो नहीं किया, और उनके नीचे जो भी जनरल्स हैं उन्होंने नहीं किया। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में मानता हूं पाकिस्तान आर्मी के थॉट प्रोसेस की तरफ। हाँ, नहीं, आपकी बात सही है। और अभी जो लेटेस्ट जो जनरल बाजवा के अकाउंट्स के डिस्क्लोजर्स आए हैं, वो जो एक वेबसाइट है उसने जो किया है, तो वो तो नेचुरली एक प्रॉब्लम वाली बात है ही। आई रियली अप्रिशिएट जनरल बाजवा, नो डाउट अबाउट दैट। अपने फेयरवेल एड्रेस में भी उन्होंने ये बात कही कि पिछली फरवरी 22 से वो कट ऑफ डेट उन्होंने डाली कि हमने कोई इंटरफ्रेंस किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं किया है, और हमने ये डेलिबरेटली डिसाइड किया है कि पाकिस्तानी आर्मी एक पॉलिटिकल न्यूट्रल रोल लेगी। वी विल नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स। लेकिन आपको भी पता है, बिन आज मैं जैसे नजम सेठी को मैं कोट कर रहा हूँ, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या है कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, कौन जीतेगा। और इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि इमरान खान का जो कैरेक्टर है और जो पॉलिटिकल रोल उसने अपने लिए असाइन किया है, उसमें बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट में जाना कंपलसरी है उसके लिए। और वहां पे चूंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो उस हालत में आर्मी का जो रोल है वो तो रहने ही वाला है। अब मेरा जो एक्चुअली, जब मैं एक, सिंस ही इज हाफिज कुरान, तो नेचुरली वो कुरान के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, और जो रियासत मदीना इमरान खान बात करते हैं, इवन इफ इमरान खान डज नॉट विन द इलेक्शन, लेट अस अज्यूम फॉर द टाइम बिंग दैट ही मे नॉट विन द इलेक्शन, तो उस हालत में भी एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड ही बीइंग प्रॉब्ली यू नो फॉलोअर ऑफ, staunch follower of Quran, what will be his attitude towards the terrorist organizations like लश्कर-ए-तोयबा और जैसे मोहम्मद, जो कि ईरान इंडिया के अंदर मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं और वायलेंस परपेचुएट करते हैं? तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी हिज
independent role as a chief of army staff. कि ये चीज इतना मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि जिसका आंसर देना इस समय किसी के लिए संभव नहीं है, बिकॉज he has not shown any inclination towards these militant organizations while being DGISI or DGMI, at least not known outside. So we don't know, sir, whether he will do that or he will not do that. So you also, sir, a person evolves when he grows up in life. Every year you learn new things, you change your thought process, you change your mindset. Yeah. He is an Hafiz Quran, but how that is affecting his thought process, we are not aware. We don't know. तो इसलिए सर, जैसे अगर होता कि बड़े पाकिस्तान में रिलीजियस उसमें मानी जाती हैं सर, बुशरा बेगम, हाँ, बड़ा बुशरा बेगम को एक बहुत बड़ा फिगर माना जाता है, और इमरान खान उससे इसीलिए इनिशियली प्रभावित हुए थे कि वो, तो अगर वो कर रहा होता तो सर वो उसके अगेंस्ट क्यों जाता, मतलब एक ये भी तो मानने वाली बात है सर। तो अभी सर देखो ये चीज ऐसी है कि ही कैन गो टू आइदर साइड, ही कैन सपोर्ट मिलिटेंट्स, ही मे नॉट सपोर्ट, ही माइट बी न्यूट्रल। मेरे को लगता है कि ही विल रिमेन न्यूट्रल। मेरी जो गट फीलिंग कहती है, जितना भी थोड़ा बहुत उनके बारे में जाना है, I don't know much, but my gut feeling says he is going to be neutral to both political parties as well as the militant organizations, and he will try to do well for army. नहीं, there is a strong belief, in fact जो political dispensation है वो यही कह रहा है कि he is going to follow the बाजवा doctrine. जी बिल्कुल सर। Basically, yeah, जो जियो इकोनॉमिक्स रादर देन जियो पॉलिटिक्स, हाँ बिल्कुल सर। और उस हालत में probably for the time being he will focus on the internal consolidation. मतलब बाजवा ने भी एक्चुअली एक बार कहा था कि हमें जो थ्रेट है वो बाहर से नहीं, इंटरनली वी आर मोर थ्रेटन्ड नाउ। तो इट्स क्वाइट लाइकली, क्योंकि तालिबान से भी संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, नहीं डूरन है लाइन सर, के अक्रॉस भी प्रॉब्लम हो रही है, एंड रोज रोज मारे जा रहे हैं पाकिस्तानी सेना, और रोज मारे जा रहे हैं सर डूरन लाइन के खिलाफ। हाँ, तो इन दैट केस प्रॉब्ली यस आई एग्री विद यू कि इंटरनल कंसोलिडेशन की तरफ ये ज्यादा फोकस करेगा। रियल कैरेक्टर तो उसका तभी सामने आएगा जब जब एक बार को, अब इनफैक्ट नजम सेठी कहता है कि 6 महीने तो ही इज गोइंग टू फोकस ऑन इंटरनल कंसोलिडेशन, कौन से कोर कमांडर को किधर लगाना है, बिल्कुल कैसे बिल्कुल सॉर्ट सर। आउट करना है, और हाँ, उसके अपने बाद, आदमियों को कहाँ फिट करना है, हाँ जो आई उसके थिंक, मैन। उसके बाद ही फिर वो डिसाइड करेगा। तो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। नजम सेठी एक्चुअली कहता है कि हाफिज कुरान होने का मतलब ये नहीं है कि ही इज गोइंग टू बी हार्ड लाइनर, और अगर पॉलिटिकली वो न्यूट्रल रहता है तो उस हालत में उसको फोकस करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, स्पेशली बिल्कुल जैसे सर। अगस्त 23 तक तो ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो ही है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। और बिल्कुल दूसरी बात, आफ्टर ऑल शरीफ फैमिली ने इसको अप्रूव किया है एज पार्ट ऑफ द कंप्रोमाइज, यू कैन कॉल इट ए कंप्रोमाइज बिटवीन इमरान खान, प्रेसिडेंट अलवी एंड शरीफ फैमिली। तो लेट अस कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड। इन एनी केस मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत ज्यादा वरी होने की, इन एनी केस इंडिया इज इन नो पोजिशन टू गेट वरीड विद पाकिस्तान नाउ, दे हैव गॉट बिगर इश्यूज टू टैकल। जी तो बिल्कुल। So thank you so much, Colonel Kirti, and it has been a pleasant discussion, and we will come out on another discussion very soon. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। I hope you watched this interaction between myself and Colonel Kirti Sharma. We are a very continuous watcher of Pakistan, Afghanistan, China, and wherever the Indian interest is involved. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.